हे गाइस, अगर अपनी जॉब लगवाना चाहते हो, इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो और थोड़ा सा डरे हुए हो, कंफ्यूज हो कि कोई गलती ना हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो मैंने खुद करी हैं और लोगों को करते हुए देखा है। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए भी हैं और पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे लिए भी हैं। आफ्टर टेकिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीनिंग्स ऑफ मेनी डिफरेंट पीपल, आई हैव जॉट डाउन दिस 5 पॉइंट्स विच यू शुड टेक केयर ऑफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गलतियां बताने से पहले आपको कुछ नोशन क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आपकी जो ये गलत थिंकिंग है, ये सोच के कि जो इंटरव्यू बैठा है वो आपको रिजेक्ट करने बैठा है, सबसे गलत है। वो इंटरव्यूअर बहुत परेशान हो रखा है ये सोच के कि उनको एक ढंग का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। उसकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि काश आप ही वो इंसान निकलो जिसको वो जल्दी से सिलेक्ट कर ले, पूरा का पूरा प्रोसीजर जल्दी से खत्म हो जाए। He doesn't expect you to be perfect. He doesn't expect you to be a very high scorer. स्कॉलर हो जरूरी नहीं है। मैंने इंटरव्यू में अपने सिलेक्ट करते टाइम, ना मेरा इंटरव्यू के टाइम मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स ना तो देखे गए थे, ना मैंने किसी के देखे, ना मैंने ज़्यादा कॉलेज किसी का देखा। किसी का अगर कोई बहुत अच्छा कॉलेज था, रिनाउंड कॉलेज था, IIT या DTU टाइप का, तो मैंने बस उस बच्चे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करी थी, दैट्स इट। वरना बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंड दैट थिंग। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। Whenever you get a call from the interviewer side, जैसे मैंने कभी कई लोगों को कॉन्टैक्ट किया आफ्टर फॉर इंटर्नशिप, तो कई सारे लोग जब उसमें से बाहर थे तो लोगों का रिस्पॉन्स ये था कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड कि यार मैं इंटर्नशिप देने के लिए आपको कॉल कर रहा हूँ, आपने मेरी कंपनी में अप्लाई किया हुआ है एंड आप मुझे बोल रहे हो कि मैं बाद में कॉल करता हूँ। एक इंटरव्यूअर आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेक करता है, और अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आपका एक एटीट्यूड ग्रेटफुल नहीं है, ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ नहीं है, ट्रस्ट मी, वो इंसान आपके साथ आगे काम करना पसंद नहीं करेगा। मैंने आगे उन लोगों को कंसिडर ही नहीं किया, मैंने उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया था लोगों को। टास्क नंबर 2, लोग चेक करते हैं कि क्या आप टाइम पे काम करना पसंद करोगे या फिर टाइम पे काम करके दोगे। तो मैंने क्या करा था, मैंने काफ़ी सारे लोगों को एक छोटा सा टास्क जो मैं उनसे काम करवाने वाला था, मैंने उनको पहले से ही दे दिया था कि आप रात को 10 बजे से पहले अगले दिन के आप मेरे को ये टास्क कंप्लीट करके दो। उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने टास्क टाइम पे किया, कई सारों ने टाइम पे नहीं किया और कई सारों ने किया ही नहीं। सो मुझे एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्किल्स दैट ही हैज मेंशन्ड और नॉट, मेरे को किस इंसान को आगे मूव ऑन करके लेके जाना है और किसको नहीं करना है। सो मेक श्योर अगर आपको कोई छोटा मोटा टास्क मिलता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो मेक श्योर आप टाइम के अंदर वो सारी चीजें डेवलप करके डिलीवर करके दो। थर्ड पॉइंट आता है GD के बारे में। जब मैं अपने 1 साल पहले इंटरव्यू के अंदर GD देने गया था तो उसके अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे आए हुए थे। 20-20 लोगों के राउंड्स के अंदर GD हो रहा था और मैं उन टॉप 5 लोगों में से था जो सिलेक्ट हुए थे, टॉप 6 लोगों में से था जो 100 लोगों में सिलेक्ट हुए थे आफ्टर गेटिंग द GD एंड द PI। अब चीज क्या हुई थी बताता हूं। लोगों ने GD के टाइम पे कुछ भी लिखा नहीं, कुछ भी पॉइंट्स जॉट डाउन नहीं करे, बट मुझे एक चीज पता थी कि मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो मैं कई चीजें भूल सकता हूं, तो मुझे पॉइंटर्स लिख लेने चाहिए। सो जब भी GD स्टार्ट हुआ मैं सबसे पहले नहीं बोला, मुझे एक टाइम लिया, मैंने स्पेसिफिक, मैंने सारे पॉइंट्स जॉट डाउन करे, कुछ पॉइंट्स जो लोग बोल रहे थे उनको और तरीके से अच्छे से मैंने वेरीफाई किया और तब जाके मैंने अपना पॉइंट रखा। तो ऑलवेज मेक श्योर जब GD दे रहे हो तो अपने पॉइंट्स लिख लो और जब बोल रहे हो तो उन पॉइंट्स के बारे में बात करो। फोर्थ गलती जो कई सारे लोग करते हैं, लोगों को CV और रिज्यूमे का मतलब ही नहीं पता होता, तो वो अप्लाई करते टाइम कुछ भी दे देते हैं। देखो याद रखना, कभी भी अगर आपसे मांगा गया है आपका रेज्यूमे तो हमेशा रेज्यूमे ही दो, until unless you are asked for your CV। CV और रेज्यूमे के बीच में डिफरेंस ये है, CV मीन्स करिकुलम विटाए, मतलब अपने लाइफ के अंदर आपने क्या क्या चीजें करी हैं, वो आपके खेलने से लेके अचीवमेंट से लेके सब चीजें इंक्लूड करता है। बट रेज्यूमे इज डेडिकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर रोल और अ पर्टिकुलर जॉब। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर अ जॉब ऑफ अ एडिटर, तो आपके उसके अंदर बाकी सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता आपने लाइफ में क्या अचीव करा, आपको स्किल्स बतानी है, आपका एक्सपीरियंस बताना है रिलेटेड टू दैट जॉब, दैट इज अ रेज्यूमे। रेज्यूमे 1 पेज का होता है, CV ज्यादा पेजेस का हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपनी जॉब के अंदर रेज्यूमे लेके जाओ और रिलेटेड स्किल्स मेंशन करो और वो चीजें ज्यादा मेंशन मत करो जो रिलेटेड नहीं है। फिफ्थ मिस्टेक जो सबसे बड़ी मैंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर करी थी वो ये थी कि सामने वाला मेरे से मेरी डिटर्मिनेशन चेक करना चाह रहा था रिगार्डिंग द जॉब दैट ही वाज प्रोवाइडिंग मी, इज ऑफरिंग मी। 12 lakhs का पैकेज था एंड ही आस्क्ड मी वुड यू बी कंफर्टेबल इन गोइंग टू मुंबई इफ यू गेट शिफ्टेड और यू गेट प्रमोटेड और यू गेट ट्रांसफर टू दैट प्लेस। तो मेरा उसके सामने जवाब था कि आई विल थिंक अबाउट इट, आई हैव टू फर्स्ट आस्क अबाउट दैट थिंग टू माई पेरेंट्स। उन्होंने बोला कि पेरेंट्स थोड़ी डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर, तो आप डिसाइड करोगे। मैंने बोला नहीं, लेकिन पेरेंट्स का देखना पड़ेगा। गाइस अंडरस्टैंड, मेनी टाइम्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब यू हैव टू शो द डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स दैट जॉब। वो इंसान मेरे को मुंबई नहीं भेजने वाला था, वो इंसान मेरे को वो नहीं भेजता, वो जानता है कि यार मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में बैठे तरीके से सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ काम, बट ही जस्ट वॉन्टेड टू चेक
अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गई 0.001%, तो क्या मैं जाऊंगा? या अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर मुझे थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ा अपने आप से, अपने पेरेंट्स को साइड करके, तो क्या मैं लूंगा? बस वो चीज़, वो एक डिटर्मिनेशन चेक करना चाह रहा था जो मैंने अपने तरीके से मैंने गलत प्रूफ कर दी। तो ये आप ध्यान रखना, तो हमेशा आपको डिटर्मिनेशन का ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब मैं एक दूसरा इंटरव्यू देने गया अपग्रेड के अंदर, तो उन्होंने मेरे से पूछा, वहां पे पैकेज तकरीबन 5 + 3 लाख का था, और उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर 7 दिन काम करना पड़े तो क्या करोगे? मेरा छूटते ही जवाब था येस। एंड मैंने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला था, मैं रेडी भी था उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे जॉब की बहुत ज़्यादा हंगर थी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये गलतियां मत करना। एंड आई प्रॉमिस यू 90% चांसेस आपके जॉब में सिलेक्ट होने के पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारी जॉब्स क्लियर करी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे बेस्ट।